आज आपको सम्राट दादा की बहुत याद आ रही होगी ना? काश जीवा यहाँ हमारे बीच होता, हमारे साथ होता। हाँ दादा, इतने सालों में ये पहला रक्षाबंधन है ना, सम्राट दादा हमारे बीच नहीं। वीनू, आपको पता है आपके ना एक मामा थे, ये देखो सम्राट मामा। और ये सिर्फ आपके मामा नहीं थे, आपके काका भी थे। और वीनू, आपको पता है वो ना हमेशा सबको खुश देखना चाहते थे। तो आप कभी भी अपने मामा को, अपने काका को याद करोगे ना, तो उदास होके याद मत करना। उन्हें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अगर कोई उन्हें याद करके रोए। और फिर आज तो आपका पहला रक्षाबंधन है, आपके मामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके पहले रक्षाबंधन पे कोई रोए। तो वो अगर यहाँ होते तो पता है क्या कहते? वो कहते, अरे भाई मेरे भांजे का पहला रक्षाबंधन है, हंसी खुशी मनाएंगे, है ना? हाँ। मैंने है ना वीनू के लिए एकदम इसके जैसी राखी लाई, इतनी सी। बांधू? हो जरूर बांध। मैं ना वीनू को दो राखी बांधू, एक इसकी ताई की और एक इसकी ताई की आई की। वाह। यार यार, ये मेरी तरफ से। थैंक यू। और ताई, ये छोटू चौहान की तरफ से। नहीं वीनू, मैं बस एक ही लूंगी, तेरा वाला। क्यों? वीनू से मुझे कुछ और गिफ्ट चाहिए। क्या ताई? मैं इसको गोदी ले सकती हूँ? संभालो ना। हाय हाय, बधाई हो। बधाई हो। परिवार वालों को बधाई हो। अरे नमस्ते, आप लोगों को खबर न्यूज़ सूचना किसने दी? हाय हाय, हमें कोई खबर नहीं देता। जहाँ भी खुशखबरी आती है ना, हम खुद पहुँच जाते हैं। और बेटा हो या बेटी, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत है। अरे मैं आप लोगों का इंतजार ही कर रही थी। इस घर में बेटा पैदा हुआ है, आओ और इसे बहुत सारी दुआएं दो। फिर मैं सबको एक एक साड़ी दूंगी और अच्छी सी बख्शिश भी दूंगी। अरे दादी हो तो ऐसी। ये दादी नहीं है, बड़ी दादी है और बड़ी दिलदार भी है। बड़ी दिल वाली दादी है। मस्त मस्त। पोता पैदा हुआ है, इस खानदान का चिराग, जिस दिन का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आ गया। हाय हाय, बड़ा चांद सा बेटा है, आए किसी की नजर ना लगे। अरे इस प्यारे बच्चे की माँ कौन है? मैं एक बच्चे की दो माएं? ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। ये है बच्चे की माँ। और हाँ, लेकिन पैदा तो इसने किया है ना। हाँ,
ताई, जब कृष्ण भगवान की दो माएं हो सकती है, एक जन्म देने वाली, एक पालने वाली, तो हमारे बाल गोपाल की दो माएं क्यों नहीं हो सकती? अरे क्यों नहीं हो सकती? लेकिन तुम कौन हो बच्चे के? बाबा। ओ, हाय हाय, ये तो बड़ा अनोखा बच्चा है जिसकी दो दो माएं हैं। जीती रहो, खुश रहो, संसार की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर जाएं। हाँ, खुश रहो, जीती रहो। भगवान करे तुम्हारा बच्चा खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए। क्यों बहनों? अरे ओ शशि कपूर, हाँ? तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? अरे बेटा हुआ है, यहाँ आ, अपने बेटे को गोद में ले और हम तुझे आशीर्वाद देंगे। आओ ताई। अब आप थोड़ा साइड हो जाइए, हमें इनके परिवार को दुआएं देनी है, क्यों बहनों? अरे खुश रहो, अरे जीती रहो, अरे बचाओ री। राजा बेटा खूब तरक्की करेगा, आई बाबा का नाम रोशन करेगा। तेरा पहला बच्चा है क्या? जी। हमारी दुआ है कि अब जल्दी से तुम 3 से 4 हो जाओ और एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आ जाए, ताकि तुम्हारा परिवार पूरा हो जाए। आप ना सारी दुआएं इसे ही दीजिए, ये हमारी इकलौती औलाद है। ये लीजिए बहनी, है क्या? ये लीजिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अरे चलो री, अरे खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे। अरे चली रे। अरे ओले 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 ओले, रो रहा है। अरे पत्र लेखा कहाँ गई? नहीं नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। चुप ही नहीं हो रहा है। सही सही, इसे पत्रलेखा के पास ले जा, इसे भूख लगी है, दूध की जरूरत। हो काकू। पाखी दीदी, पाखी दीदी, पाखी दीदी क्या कर रही है? पाखी दीदी, पाखी दीदी, पाखी दीदी आप क्या कर रही है? पाखी दीदी दरवाजा खोलिए। पाखी दीदी नहीं, ऐसा मत करिए, आप ऐसे क्यों कर रही है? विराजर, विराजर, आई बाबा काकू। कहीं विनायक को कुछ? नहीं नहीं बहनी, अशुभ बातें मत करो। चलो चलो सब लोग चलो। विराज,
बाकी ये क्या कर रही हो? बाकी दरवाजा खोलो। अरे पत्रलेखा, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही है तू? बाकी नीचे उतरो। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बाकी ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? दरवाजा खोलो, हमसे बात करो। ये अचानक पत्रलेखा को क्या हो गया? पत्रलेखा! आई, जिस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा अचानक उससे छीन लिया जाता है, तो बेचारी कैसे महसूस करेगी? पत्रलेखा बेटा, देखो मेरी बात सुनो, हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे लिए। पत्रलेखा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मर जाने दीजिए, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बाकी विराट कुछ करना। विराट जी, कुछ जल्दी कीजिए, दरवाजा तोड़ दीजिए। सब पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। मैंने संभाल, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, पीछे जाओ सब लोग। बाकी बंदा खोल मोहित। संभालो। क्यों बचाया तुमने? मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना है। मेरे पास अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची। सम्राट भी मुझे छोड़ के चला गया, मेरा बच्चा भी मुझसे अलग हो गया। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। पानी पी लो। बाकी प्लीज पानी पी लो। नहीं पीना, मुझे पानी नहीं पीना है। पत्रलेखा, तू ऐसा क्यों कह रही है? बड़ा हम सब है ना, तू अकेली कहाँ है बेटा? रुकिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ अभी। आप रुकिए, पत्रलेखा को एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, मैं फोन करता हूँ। डॉक्टर, आप प्लीज सवार निवास जल्दी आ जाइए। मेरा बच्चा। अरे नहीं रोते, नहीं रोते, क्या हुआ? भूख लगा? हाँ, भूख लगी? नो, क्या दूध पियेंगे? है ना? दूध पियेंगे? नहीं, वीनू को खाना खाना है। यस, मिल्क, दूध आया। बाकी दीदी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो जिंदगी में अकेली रह गई है? कहीं ये सब उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए तो नहीं किया? मुझे नहीं जीना है, मेरे दुनिया में कोई नहीं, मुझे नहीं। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर, पत्रलेखा ने अपने आप को मारने की कोशिश की, ये जीना नहीं चाहती है, ऐसा क्यों? देखिए, डिलीवरी के बाद में कभी कभी औरतों में इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन इनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। अब ये अकेला महसूस क्यों कर रही हैं, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर, इसका कोई इलाज, ट्रीटमेंट, उपचार? देखिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनको खुशी मिले। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई जीने की वजह नहीं, तो आप इन्हें वो वजह दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनके अंदर जीने की आस जगे, वरना शायद ये बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती रहेंगी। आज जो हमने देखा, भगवान वो नजारा कभी किसी को ना दिखाए। हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के बाद पत्रलेखा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भगवान न करे उसे सचमुच कुछ हो जाता, ये सोच के भी मेरा दिल बैठा जा रहा है। पत्रलेखा बार बार ये क्यों कह रही थी कि उसकी जिंदगी में अभी कुछ नहीं बचा? आई, वो तो ये भी कह रही थी कि अब तो बच्चा भी चला गया, अब तो वो पूरी तरह एकदम अकेली हो गई है। आप लोग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए ना, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? डॉक्टर ने समझाया है ना, डिलीवरी के बाद औरतें ऐसे निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। हमें बस ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पत्रलेखा जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
इसलिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो अकेली ना पड़े, हमेशा उसका साथ देना चाहिए, है ना? लेकिन डॉक्टर ने ये भी तो कहा कि पत्रलेखा बहुत तकलीफ में है और वो फिर से अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है। अश्विनी मैंने सही कह रही है, हमें इस वक्त पत्रलेखा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी अभागन हूँ मैं। पहले मेरा सम्राट मुझसे दूर चला गया और अब मेरी बहू अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। बुआ प्लीज ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि पत्रलेखा को विनायक से दूर जाने का दुख है ना विनी? 8 महीने उसने विनायक को अपने पेट में रखा है और जैसे ही वो पैदा हो गया वो सही के पास चला गया। शायद सोनाली ठीक कह रही है। पत्रलेखा कह भी रही थी कि बच्चा मुझसे दूर हो गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। बच्चा अपनी सही जगह गया है, अपनी आई के पास। वो मेरा बच्चा है, पाखी दीदी का नहीं। वो बेहोशी की हालत में भी बोल रही थी कि अकेली पड़ गई हूँ मैं, मेरा कोई नहीं रहा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि विराट और सई का बच्चा पत्रलेखा को पालने के लिए दे दे? हाँ पाड़ा, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी बहू की जीने की उम्मीद जग जाएगी। बिल्कुल नहीं। मानसी बुआ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन विनायक विराट सर और मेरा बच्चा है। तो पाखी दीदी उन्हें कैसे पाल सकती है? और फिर वीनू यहीं तो रहेगा, इसी घर में। पाखी को उसके साथ वक्त बिताना है तो वो कभी भी बिता सकती है, इसमें कोई रोक टोक तो नहीं रहेगी ना? मानसी ठीक कह रही है। पत्रलेखा ने कितने जतन करके इस बच्चे को अपनी कोख में संभाला, माँ की तरह ख्याल रखा उसका। जरूर उसे विनायक से इतना लगाव हो गया होगा कि उसे दूर होना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसलिए उसने ये कदम उठाया। ऐसा कदम तो उसने सम्राट के जाने के बाद भी नहीं उठाया था, लेकिन इस डिलीवरी के बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मतलब वही आप ये कहना चाहती है कि हम बच्चा सही से लेकर पत्रलेखा को दे दे? क्या? सिर्फ पालने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? पाखी? क्या मैं विनायक को एक माँ की तरह पाल सकती हूँ? तो यही चाहती है ना बाला? काकू? बड़ी मामी, आप जानती हैं मैंने विनायक को पिछले 8 महीनों से अपनी कोख में पाला है, जिसका ख्याल रखना पिछले 8 महीनों से मेरा एकमात्र लक्ष्य था, जिसे मैं इस दुनिया में ला पाई। और अब अचानक से उससे अलग हो जाने के बाद मुझे इतना खालीपन महसूस हो रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती बड़ी मामी। इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। लेकिन आप लोगों ने मुझे बचाया ही क्यों? मुझे मर जाने दिया होता। क्योंकि अब मैं कभी भी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं कर सकती बड़ी मामी। मेरा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और बच्चा हाथ में आते ही सही की गोद में चला गया बड़ी मामी।
जिंदगी में सच में कुछ नहीं बचा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, मैं आपको एक बात बता देती हूँ बाकी दीदी। आपने सिर्फ मेरे बच्चे को अपनी कोख दी है। वो बच्चा मेरा है और आपको शुरू से पता था कि बच्चे को पैदा करने के बाद आपको उसे हमें सौंपना होगा। आपकी जगह अगर गीता होती तो वो बच्चे को खुद पालने की बात कभी नहीं करती, उस पर कोई हक नहीं जताती। पत्र लेखा गीता नहीं है, ये इस घर की सदस्य है और इस पर जो बीत रही है उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। लेकिन तू है क्या, तुझे बस खुद की ही पड़ी। मुझे मेरी नहीं पड़ी, मुझे मेरे बच्चे की पड़ी है। मैं बाकी दीदी को अपना बच्चा नहीं दूंगी। वही आप ये बात सोच भी कैसे सकती है? विनायक विराट और सई का बच्चा है, उसे पालना इन दोनों की जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमारा परिवार बच्चे को नहीं संभालेगा? वो हमारा बच्चा नहीं है, वो इस घर का सदस्य है, उसे हम सब मिलकर पालेंगे। वो कभी मेरे कमरे में रहेगा, कभी अश्विनी के कमरे में रहेगा, हाँ, कभी करिश्मा उसे खिलाएगी, कभी सोनाली उसे बाहर घुमाने ले जाएगी। क्या मैंने विराट को अपने बच्चे की तरह नहीं पाला? क्या अश्विनी ने, सोनाली ने देवी को नहीं पाला? क्या मैंने कभी फर्क किया कि मैं सिर्फ देवी को ही पालूंगी और विराट को हाथ नहीं लगाऊंगी? क्या तूने कभी सोचा है कि तू मोहित को हाथ नहीं लगाएगी, देवी से प्यार नहीं करेगी? अरे घर के बच्चे पूरे घर के होते हैं, यही तो इन रिश्तों की खूबसूरती है। बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसे पालता पूरा घर मिलकर। फिर तू क्यों अपना हक जता रही है कि बच्चा तेरा है तो तू ही पालेगी? ये एक घर है ना, तो सारा परिवार उसे संभालेगा, सबके पास जाएगा ना बच्चा। या फिर ये कहो कि विराट, विनायक हमारा बच्चा नहीं है। कैसी बात करती हैं आप बापू? विनायक आपका ही तो है, पूरे परिवार का है। तो मैंने फैसला ले लिया है। विनायक को पत्र लिखा ही पालेगी। मैं आपका ये फैसला नहीं मानती। और आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए ना काकू को। चुप क्यों खड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काकू को मना करूं तो कैसे मना करूं, क्योंकि अगर बाकी को बचाने का यही एक तरीका है कि कुछ वक्त के लिए अगर वीनू को उसके पास हमें रखना पड़े तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता ना कि वीनू हमारा ही बेटा है, हमारा बच्चा है ना। आपको एहसास भी है आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? जितनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में विनायक आए, आपने उतनी आसानी से कह दिया कि हम उसे बाकी दीदी को दे देंगे। देना एक मिनट, सही देना
प्लीज शांति से मेरी बात सुनो, मैं कुछ समझाने की कोशिश। क्या समझाएंगे आप? किसी एक की जान बचाने के लिए आप दूसरे से उसकी जिंदगी मांग रहे हैं, और ऐसी कौन सी दलील दे देंगे जिससे मुझे आपकी ये बात समझ में आ जाएगी? एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? कौन किसकी जिंदगी मांग रहा है? एक आई के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी ही होता है, और आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे, मेरा बच्चा मांग रहे, कह रहे कि मैं बाकी दीदी को दे दूं। सही ऐसे थोड़ी ना होगा कि हमारा बच्चा एक बार पाखी के पास गया तो सिर्फ उसी के पास रहेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? सही, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काकू भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। सही, ये चौहान परिवार जो है ना, ये एक जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और हम सब एक पेड़ की तरह हैं, जिसकी शाखाएं ऊपर से भले अलग अलग हैं, लेकिन जड़ से हम सब एक जैसे ही हैं, एक साथ हैं। सही, यहाँ पर तेरा और मेरा नहीं होता है, यहाँ हमारा होता है, हम कहते हैं। तुम मुझे ही देख लो, बेशक आई ने मुझे पैदा किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि काकू से, सोनाली काकू से, शिवानी बुआ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, या इन्होंने मुझे नहीं पाला है। सही, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने आई बाबा से करता हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मोहित, तुम मोहित को ही ले लो। वो भले ही ओमी काका और सोनाली काकू का बेटा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका काकू के साथ और आई के साथ कोई रिश्ता नहीं, उन्हें मानता ही नहीं है। सही, ठीक वही बात हमारे वीनू पर लागू होती है। जो रिश्ता हमारा वीनू के साथ है, वही रिश्ता पाखी का भी उसके साथ है। वो पाखी के साथ क्यों नहीं रह सकता? इसी घर में रहेगा ना वो कभी काकू के पास जाएगा, कभी सोनाली काकू के पास जाएगा, कभी शिवानी बुआ के पास, कभी ताई के पास जाएगा, और कभी हमारे पास रहेगा। सही, वीनू कोई सामान नहीं जिस पर तुम मालिकाना हक जता रही हो। प्लीज मत भूलो सही, हमारा बच्चा वीनू इस दुनिया में पाखी की वजह से आया है। उसने हमारी मदद की है, और आज जब उसे हमारी मदद की जरूरत है, तुम एक ऐसे शख्स से लड़ाई कर भी कैसे सकती हो जो जिंदा ही इसी इंतजार में है कि वो मरे कब? सही, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि पाखी की ऐसी हालत में उसे अपना बच्चा ना दूं। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं स्वार्थी हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैंने वीनू को 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा? इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तकलीफ नहीं सही है। अपने ही बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैंने एक जंग लड़ी है। हर माँ अपने बच्चे से पहले दिन से जुड़ी होती है, और मैंने अपने बच्चे का 8 महीने इंतजार किया है, और वो 8 महीने मेरे लिए 8 साल के बराबर थे। और जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया है, तो आप कह रहे हैं कि मैं उसे पाखी दीदी को दे दूं? नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। अगर मैं अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती हूँ, उसे पालना चाहती हूँ, पोसना चाहती हूँ, तो मैं स्वार्थी कैसे हो गई? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम प्लीज मेरी बात। विराट, बात को घुमा फिरा कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बात यही है कि सही स्वार्थी बन रही है। ये सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है, परिवार के बारे में नहीं सोच रही। जबकि पत्रलेखा तेरे और विराट के बारे में सोचकर वो इस बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हुई थी। लेकिन अब तो ये बच्चा मांग रही है ना हमसे हमारा। आपको वो स्वार्थ नजर नहीं आता काकू? और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप सब मुझे मना रहे हैं कि मैं अपना बच्चा किसी और को दे दूं। नहीं, मैं नहीं दूंगी। सही, शांत हो जाओ। हालात बहुत नाजुक है सही, सुनो मेरी बात। सही, हमारा बच्चा वीनू इसी घर में रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है वो। हम जब चाहे उससे मिल सकते हैं, वो हमारे पास ही रहेगा, दूर नहीं जाएगा। सही, तुम एक पल को सोचो, मैं उसे
हमसे दूर क्यों भेजूंगा? सही, एक बार पाखी की हालत थोड़ी ठीक हो जाए, हम वीनू को वापस ले लेंगे। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो? अरे वीरू कोई खिलौना थोड़ी है कि मन बहलाने के लिए दे दिया फिर वापस ले लिया। अरे मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि ये सारी बातें आप कह रहे हो मुझसे। आपने सोच में कैसे लिया कि मैं अपना बच्चा बाकी दीदी को दे दूंगी? सही, तुम्हारे पास विराट है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरे पास भी सम्राट था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे तो तुमने मुझसे खैर छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, लेकिन प्लीज दोबारा वो बात मत दोहराओ। सही, प्लीज मुझसे वो बच्चा मत छीनो। सही, प्लीज। मैं आपसे बच्चा नहीं छीन रही हूँ, क्योंकि ये बच्चा आपका है ही नहीं बाकी दीदी। आपको इस बच्चे को जन्म देकर हमें सौंप देना था, और ये बात आप शुरू से जानती थी। आप जानती थी कि आप इस बच्चे को जन्म देगी और मैं इस बच्चे को प्यार दूंगी, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं। देखिए पाखी दीदी, आप अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कीजिए। आप दोबारा शादी कर सकती है, आप दोबारा माँ बन सकती है। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? ऐसा कभी नहीं होगा। पत्रलेखा चौहान खानदान की बहू है और मरते दम तक इसी खानदान की बहू बनकर रहेगी। लेकिन आपकी इज्जत की कीमत मैं अपना बच्चा देख के नहीं चुकाऊंगी काकू। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। सही बेटा, बात को समझो। यूं ही कोई अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश नहीं करता। इस सारे मसले को पत्रलेखा की नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है। बात की गंभीरता को समझो सही, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बहू को उसका बेटा किसी और को देने के लिए कह रहे हैं? अश्विनी, काय, तू क्यों सही की भाषा बोल रही है? अरे तुम तो संयुक्त परिवार का मतलब जानती हो ना। और वैसे भी बच्चा दूध पीने के लिए पत्रलेखा के पास ही तो जाएगा। तो अगर पत्रलेखा ही उसे पालेगी तो परेशानी क्या है? नहीं, वीनू, अब सोनाली, बाळाला घेऊन जी. हो बहिणी. देखिए, सिर्फ आप विनायक के बाबा नहीं है, मैं भी उसकी आई हूँ। मैं विनायक को किसी को नहीं दूंगी। सही, सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो सुनो, मेरी खातिर। नहीं। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, प्लीज काकू, प्लीज काकू, प्लीज काकू, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। हळू हळू हळू। सही, आराम से सही, शांत शांत। बस कुछ ही दिनों के लिए पाखी को दे दो ना, प्लीज। नहीं। विराट, तेरी समझदारी और निस्वार्थ भाव देखकर मेरी नजरों में तेरी इज्जत और बढ़ गई है। मुझे गर्व है तुझ पर। नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। प्लीज मुझे दे दो। नहीं, नहीं दूंगी।
सही प्लीज। नहीं विराट, नहीं। सही देखो, ये नहीं। वक्त जिद करने का नहीं है। नहीं। सही, वीनू को लग जाएगी। सही विराट प्लीज, विराट छोड़। प्लीज, विराट। जब ये बच्चा पैदा होगा ना, तो तुम्हारा प्यारा पति विराट खुद मेरी गोद में ये बच्चा रख के जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया बाकी दीदी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब मैंने विनायक को पहली बार अपनी गोद में पकड़ा था ना, उस पल मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ पुराने सारे गिले शिकवे मिटा दूंगी, और आपको कहा भी था। लेकिन आप तो आप है ना, आपको मुझसे कुछ ना कुछ तो छीनना था, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। आज तक आपने सई जोशी से पंगे लिए। सई जोशी जो एक पुलिस वाले की बेटी थी, सई जोशी चौहान जो एक पुलिस वाले की पत्नी थी। लेकिन आज आपने मां को उकसाया है। शायद आप नहीं जानती, एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी बन जाती है, खूंखार शेरनी। मैं सबके सामने ये ऐलान करती हूँ कि अब आपके साथ जो कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी।